नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर दोबारा फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो पे बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी पे क्या साइक्लोन बनने वाला है। साइक्लोन को लेकर सपोर्ट बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो मॉडल इस पर अभी क्या दिखा रहे हैं, सीएफएस मॉडल जो मंथली फोरकास्ट देता है वो साइक्लोन को लेकर, सिस्टम को लेकर क्या फोरकास्ट कर रहा है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को लेकर कितने टाइम के अंदर सिस्टम बन सकता है, कौन से डेट के अंदर बन सकता है, और कहाँ पर लैंडफॉल या कहाँ पर खतरा इंटेंसिटी क्या होगा, ये सब पर ये वीडियो पे थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मॉडल के बेसिस पे। तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो पूरा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो मैप है ये अगले मई महीने का, ये सीएफएस का रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का ये मैप है। तो इस पे ओवरऑल ये मॉडल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे रीजन पे, पूरा भारत से लेकर थाईलैंड से लेकर बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरे हिस्सों पे रेनफॉल अगले महीने मई महीने पे कैसा हो सकता है, कहाँ पर सामान्य बारिश होगा, कहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये मैप पे ये मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे आप क्या देख पा रहे हैं, इस पे आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि पूरे भारत पे सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, ये तो साफ है। बट वहीं पर अगर बंगाल की खाड़ी को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक रेनफॉल लाइन है, पूरा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर, सेंट्रल वे ऑफ बंगाल से लेकर पूरा उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक भी एक पूरा एक लाइन, रेनफॉल लाइन स्प्रेड किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये लाइन तो है, बट ये एक्चुअली में कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा चीज़ का संकेत है कि हाँ, ये टाइम के अंदर मतलब मई महीने पे कुछ एक सिस्टम या साइक्लोन टाइप का कोई चीज़ डेवलप कर सकता है। ये रेनफॉल लाइन जितना सिंपल लग रहा है वो उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो रेनफॉल है ये काफ़ी बड़े एरिया पे स्प्रेड कर रहा है। अगर आप मॉडल के मैप को सही से देखेंगे तो आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि ये जो लाइन है पूरा बंगाल की खाड़ी को कवर कर रहा है, और कवर करने के साथ ही आगे आगे भी स्प्रेड कर रहा है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक भी ये रेनफॉल लाइन स्प्रेड किया है, और झारखंड, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक भी ये लाइन स्प्रेड किया है। यानी कि मॉडल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मई महीने पे सामान्य से ज़्यादा बारिश बंगाल की खाड़ी पे हो सकती है। ये खाली सामान्य से ज़्यादा बारिश नहीं है, बल्कि सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश है, क्योंकि सामान्य बारिश जितनी होनी चाहिए उससे 150 से 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश अधिक हो सकती है। और ऐसा बारिश मोस्टली किसी सिस्टम या साइक्लोन के दौरान ही होता है ना। तो इसके हिसाब से ये क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होने जा रहा है बंगाल की खाड़ी पे मई महीने पे। और ये जो बारिश है ये एक्चुअली में पूर्वी भारत, बांग्लादेश तक भी स्प्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शायद एक ट्रैक का संकेत भी दे रहा है कि शायद में भी अगर सिस्टम बनता है, जो कि यहाँ पर मॉडल क्लियरली सपोर्ट कर रहा है, सीएफएस मॉडल, तो ये बनेगा तो ऐसा ट्रैक फॉलो करेगा जैसे कि उत्तर उत्तर पश्चिम पे या उत्तर पश्चिम पे ट्रैक फॉलो कर सकता है। और सिस्टम यहाँ पर बन के अगर उत्तर दिशा पे या उत्तर उत्तर पश्चिम पे आगे बढ़ता है तो ये सीधा बांग्लादेश, नहीं तो वेस्ट बंगाल, नहीं तो उड़ीसा के आसपास इसका लैंडफॉल या क्रॉस हो सकता है। ये जो ट्रैक लाइन है जो मॉडल दिखा रही है, ओनली मॉडल के हिसाब से मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मॉडल दिखा रहा है, जो सपोर्ट है, वही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बाद में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज है तो इसमें बदलाव की संभावना जरूर होगा, बट कितना बदलाव होगा ये आने वाले टाइम पे ही पता चल सकता है। और इस तरीका का जो रेनफॉल पैटर्न है ये किसी भी नॉर्मल बारिश के दौरान ऐसा पैटर्न नहीं दिखता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश तो है ही, साथ ही बारिश के साथ साथ ये रेनफॉल लाइन भी एक है। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि सिस्टम यहाँ पे बन के अगर आगे इस तरीके के जाता है तो जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये पूरी तरीके से सिस्टम का या साइक्लोन का सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि ये मॉडल साफ साफ ये एक सिस्टम का सिग्नल दे रहा है मई महीने पे, बंगाल की खाड़ी पे खास करके। तो मई महीने पे सिस्टम या साइक्लोन का संभावना तो है, बट एक्चुअली डेट क्या होगा सिस्टम का फॉर्मेशन का, तो ये जानने के लिए हमको इसी सीएफएस मॉडल का वीकली फोरकास्ट को देखना होगा। तो ये 4 मई से 11 मई के बीच का सीएफएस का रेनफॉल मैप का ये आउटलुक है।
इसको अगर आप सही से देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के रीजन पे यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसी रीजन के आसपास पे ज़्यादा बारिश होगा, ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि कोई सर्कुलेशन टाइप का चीज़ डेवलप हो सकता है ये टाइम के दौरान इसी जगह के आसपास पे। तो लोगों को लग सकता है कि शायद मानसून का फ्लो हो सकता है, बट एक्चुअली ये टाइम पे मानसून आता नहीं है। ये टाइम पे मानसून बंगाल की खाड़ी पे नहीं आता है। इसलिए जो रेनफॉल है ये डायरेक्टली ये दिखा रहा है कि मे भी कोई सर्कुलेशन टाइप का चीज़ डेवलप हो सकता है ये टाइम के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों के आसपास पे, या ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेक्शन डेवलप हो सकता है सिस्टम से पहले। ये डायरेक्टली ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बाद अगर अगले मैप को देखेंगे तो ये मैप देखिए, ये जो मैप है ये 11 मई से 18 मई के बीच का टोटल बारिश का मैप है CFS का ही। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मंथली फोरकास्ट में जो CFS जो दिखा रहा था, बिल्कुल वीकली पे भी बिल्कुल सेम चीज़, सेम पैटर्न रेनफॉल का यहाँ पर दिखा रहा है 11 से 18 मई के बीच पे। पूरे बंगाल की खाड़ी पे सामान्य से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिक बारिश है। पूरे अंडमान निकोबार के हिस्सों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश दिखा रहा है। इसके साथ पूरे दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों तक भी रेनफॉल स्प्रेड किया है। यानी कि साफ साफ ये संकेत है कि 11 से 18 मई के बीच पे ही सिस्टम का संभावना है। साइक्लोन या लो प्रेशर डिप्रेशन जैसा कोई चीज़ ये टाइम के दौरान 11 से 18 मई के बीच पे बिल्कुल फॉर्मेशन को लेकर संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्लियरली ये मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा है। पूरे बंगाल की खाड़ी पे सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश है। इसके साथ रेनफॉल लाइन भी पूरा मंथली फोरकास्ट के जैसा ही यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि ये साफ है कि ये लाइन यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर सिस्टम का फॉर्मेशन दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी से लेकर अंडमान सागर के आसपास पे कहीं पर होता है तो ये सीधा उत्तर पश्चिम पे ऐसे ट्रैक फॉलो कर सकता है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास इसका ट्रैक में भी रह सकता है, क्योंकि रेनफॉल लाइन उसी एरिया के आसपास ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि साइक्लोन का या सिस्टम का संभावना 11 से 18 मई के बीच पे बहुत ज़्यादा है, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और सिस्टम का ट्रैक उत्तर पश्चिम में भी रह सकता है। बाद में इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पर ये मॉडल ये दिखाने की डायरेक्टली कोशिश कर रहा है। और CFS जो मॉडल है ये लॉन्ग रेंज पे काफ़ी बढ़िया काम करता है। जैसे कि पिछले टाइम के दौरान जो भी साइक्लोन्स बने हैं, CFS मॉडल लॉन्ग रेंज पे उनको सही तरीके से उनका प्रेडिक्शन दिया है। तो इसलिए CFS मॉडल जो इस तरीके का रेनफॉल पैटर्न दिखा रहा है ये क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल सही है और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि साइक्लोन सीजन तो शुरू हो चुका है अप्रैल से ही, बट मई महीना प्री मानसून के लिए सबसे ज़्यादा पीक माना जाता है, क्योंकि मई महीने के दौरान प्री मानसून पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स बने हैं। और सेकंड सीजन जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान होता है वो पोस्ट मानसून के दौरान होता है, बट मई महीने पे दौरान भी काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स पास्ट पे बने हैं दोनों बेसिन पे। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है साइक्लोन के लिए, किसी भी साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए। इसलिए CFS जो दिखा रहा है वो बिल्कुल क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये टाइम के दौरान पास्ट पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स बने हैं। तो इसके अगले मैप को देखें तो ये 18 मई से 25 मई के बीच का ये रेनफॉल पैटर्न को ये दिखा रहा है। इसके दौरान देखेंगे तो अरब सागर पर भी साइक्लोन या सिस्टम को लेकर कंडीशन फेवरेबल होंगे। यहाँ पर भी हलचल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल दिखा रहा है ये अरब सागर पर भी सिस्टम का कोई संकेत दे रहा है, बट ये काफ़ी आगे की बात है। इसके साथ साथ मानसून के लिए भी कंडीशन फेवरेबल होना शुरू होगा, खास करके 20 मई के बाद से। तो ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि दोनों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर सिस्टम बनेंगे खास करके 10 मई के बाद से। और पहले बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम या साइक्लोन बन सकता है 10 मई के बाद से। 10 मई से पहले सिस्टम का संभावना काफ़ी मतलब कम चांस है। जो भी होगा वो 10 मई के बाद ही हो सकता है। उसके बाद अरब सागर पर सिस्टम या साइक्लोन को लेकर कंडीशन फेवरेबल हो सकता है। तो इसके बाद एक और मैप को देखेंगे तो ये जो मैप है ये CFS का ही है, खास करके 11 मई से 18 मई के बीच का ये प्रेशर एनोमली को दिखा रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि पूरे रीजन पे प्रेशर हाई होगा या लो होगा। हाई प्रेशर होगा तो बारिश रिड्यूस करता है, और
लो प्रेशर लो होगा तो सिस्टम बनेगा, साइक्लोन के लिए कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे यहाँ पर प्रेशर काफ़ी लो है, सामान्य से काफ़ी ज़्यादा लो है। यानी कि ये टाइम के दौरान यही हिस्सों के आसपास पे सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है। यानी कि बिल्कुल रेनफॉल पैटर्न के साथ ये चीज़ मैच हो रहा है। मतलब ये साफ है कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा 11 मई से 18 मई के बीच पे, ऐसा यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है बंगाल की खाड़ी पे। यानी कि साइक्लोन के लिए कंडीशन पूरा फेवरेबल बनता जा रहा है। और सिस्टम का बात हो रहा है तो एसएसटी का बात ना हो तो ये थोड़ा अजीब होगा। तो एसएसटी मोस्टली किसी भी सिस्टम के लिए 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है तो वो सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन के लिए, इंटेंसिटी बनाए रखने के लिए वो फेवरेबल माना जाता है। और बंगाल की खाड़ी का एसएसटी को देखेंगे तो पूरे बंगाल की खाड़ी के हिस्सों पे 30 डिग्री से लेकर 31 डिग्री या उससे ज़्यादा भी एसएसटी रिकॉर्ड हो रहे हैं। यानी कि एसएसटी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एक्टिव है, फेवरेबल है। और ये पूरे रीजन पे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के रीजन पे आने वाले टाइम पे ये एसएसटी और भी एनहांस कर सकता है, और भी बढ़ सकता है। यानी कि किसी भी सिस्टम अगर फॉर्मेशन या टाइम के दौरान ये रीजन के आसपास पे करता है तो इंटेंसिफिकेशन बूस्ट होगा, क्योंकि एसएसटी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंड्यूसिवली फेवरेबल है। और सिस्टम के दौरान विंड शेयर फैक्टर क्या हो सकता है, ये टाइम के दौरान विंड शेयर हाई होगा या लो होगा, ये सबका क्वेश्चन नॉर्मली होता है। क्योंकि हाई विंड शेयर होता है तो किसी भी सिस्टम के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और विंड शेयर हाई होता है तो सिस्टम मोस्टली कमज़ोर ही हो जाता है, कभी कभी सिस्टम फॉर्म ही नहीं कर पाता हाई विंड शेयर पे। तो विंड शेयर क्या होगा, ये GEFS मॉडल का विंड शेयर का ये मैं आपको दिखा रहा है। इसमें देखेंगे तो पूरे बंगाल की खाड़ी के रीजन पे विंड शेयर काफ़ी लो रह सकता है। हालांकि लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है, इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, बट अभी के टाइम पर विंड शेयर का फैक्टर फेवरेबल नज़र आ रहा है। यानी कि सिस्टम बनेगा तो विंड शेयर की तरफ से मे भी कोई दिक्कत ना आए। बट स्टिल दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, सो वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट विंड शेयर बिफोर ए मंथ। यानी कि एक महीने पहले से हम विंड शेयर क्या होगा उसके बारे में सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मॉडल तो दिखा रहे हैं बट एक्चुअली में एक्यूरेटली ये कोई बता नहीं सकता कि विंड शेयर वो टाइम पर क्या होगा। बट फिर भी अभी के टाइम पर ये चीज़ काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। तो इसके साथ MJO, मेडन जूलियन ओसिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ये एक्सेस जी का, ये MJO का आउटलुक है। इसमें देखेंगे तो MJO का ज़्यादा कोई, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फेवरेबल होगा ऐसा तो लग नहीं रहा है, बट फिर भी पार्शियली थोड़ा सा हल्का फेवरेबल में भी रह सकता है। यानी कि कन्वेक्शन बूस्ट के लिए ये थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, बट ज़्यादा मात्रा में MJO से कोई शायद बड़ा रोल ना आए, बट फिर भी ये कुछ हद तक सपोर्ट दे सकता है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर सिस्टम बनता है तो इंटेंसिटी इसका क्या होगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो जो सपोर्ट है, जो सिग्नल है, ये नॉर्मली छोटे सिस्टम्स के दौरान ऐसा सिग्नल आता नहीं है। ये जो CFS का जो रेनफॉल का ऐसा सिग्नल है एक महीने पहले से, ये मोस्टली कोई बड़े बड़े सिस्टम के दौरान ही दिखता है। मतलब कोई इंटेंस सिस्टम अगर बनना होता है तो ही ऐसा मॉडल एक महीने पहले से ऐसा दिखाता है। नॉर्मली छोटे छोटे सिस्टम पे, इतने लॉन्ग रेंज पे ऐसा क्लियर सपोर्ट आता नहीं है। यानी कि सिग्नल से एक बात साफ है कि सिस्टम अगर बनता है तो ये कोई छोटा सिस्टम होने वाला नहीं है, एक बड़ा सिस्टम हो सकता है। मे बी वेरी सीवियर साइक्लोन या उससे ज़्यादा का इंटेंसिटी वाला सिस्टम भी हो सकता है। हालांकि अभी के हिसाब से ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट है, जो सिग्नल है मॉडल की तरफ से, CFS की तरफ से, ये कोई छोटे सिस्टम के दौरान ऐसा सपोर्ट आता नहीं है। ये इसलिए एक बात साफ है कि ये सिस्टम जो होगा ये कोई छोटा सिस्टम शायद ना हो। बट फिर भी वो टाइम पर लोकल कंडीशन क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होगा। बट अभी के टाइम पर जो सपोर्ट है, जो सिग्नल है मॉडल से, वो एक्चुअली में इंटेंसिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। यानी कि सिस्टम बनता है तो मे बी सीवियर साइक्लोन से ज़्यादा ही ये हो सकता है। हालांकि उससे ज़्यादा होगा कि नहीं वो लोकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, बट ये कोई छोटा सिस्टम शायद ना हो, क्योंकि जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वह एक और क्वेश्चन आता है कि सिस्टम बनता है तो लैंडफॉल या क्रॉस कहाँ पर हो सकता है। ये एक्चुअली हम बोल नहीं सकते एक महीने पहले से कि सिस्टम अगर बनता है एक महीने बाद तो इसका लैंडफॉल या क्रॉस कहाँ पे होगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज के दौरान ट्रैक पे मतलब इम्पॉसिबल जैसा होता है बोलना। क्योंकि 5 डेज पीरियड पे भी यहाँ पर ट्रैक पे बहुत बड़े लेवल पे बदलाव होते हैं साइक्लोन के दौरान, आपने कई बार देखा भी होगा।
तो 1 महीने पहले से हम डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब इंटेंसिटी तो एक तरीके से प्रेडिक्ट हो सकता है कि मे बी क्यों कंडीशन फेवरेबल है तो मे बी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, अभी के टाइम पर ऐसा लग रहा है। बट फिर भी लोकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बट ट्रैक क्या होगा वो अभी से बोल नहीं सकते। बट फिर भी जो सिस्टम होगा वो नॉर्थ वेस्ट इनिशियली ट्रैवल कर सकता है, यानी कि सिस्टम बनता है तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश ये रीजन के आसपास पे खतरा रहेगा। और ये टाइम के दौरान अगर सिस्टम बनता है खास करके 11 से 18 मई के बीच पे, तो यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन के लिए कंडीशन फेवरेबल रह सकता है। बट फिर भी आपको मैं जानकारी लगातार इस पर देता रहूँगा आने वाले टाइम पर भी, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको साइक्लोन के ऊपर ही ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगे। बस बाकी सारे मॉडल से थोड़ा और क्लियर सपोर्ट आ जाए, GEFS या जो ECMWF का इंसेम्बल की तरफ से भी थोड़ा और क्लियर सपोर्ट आ जाएगा तो आपको मैं क्लियरली और भी डिटेल्स के साथ वीडियो बना के दे सकता हूँ। बट अभी के लिए प्री सिग्नल जो है उसी के बेसिस पे वीडियो था। आने वाले टाइम पे सिग्नल और जितना क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको दे पाऊँगा। तो ऐसे ही जानकारी अगर आप साइक्लोन के बारे में, सिस्टम के बारे में, मानसून के बारे में पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।